हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बिनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बोर का परमाणु मॉडल के बारे में बताएंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर 1913 में जो है नील्स बोर ने रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल के दोषों की व्याख्या करते हुए व्याख्या भी किया, एक्सप्लेन किया और प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपनी परमाणु मॉडल की निम्न अभिकल्पनाएं प्रस्तुत की। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। हाँ, उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों की व्याख्या भी किया और प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपने परमाणु मॉडल की अभिकल्पनाएं भी दी। क्या है? पहला है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्तीय कक्षा में घूमते रहते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने बताया था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। ये नाभिक है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। दूसरी बात है, प्रत्येक वृत्तीय कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। हाँ, ये वृत्ताकार कक्षा है, इसकी अपनी अपनी ऊर्जा होती है, एक निश्चित ऊर्जा होती है। अतः इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्थिर रहती है। जब तक बच्चों इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में होता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा मस्त रहता है। हाँ, उसकी अपनी ऊर्जा स्थिर रहती है, ना किसी से लेता है ना किसी को देता है। अपना मस्त रहता है, अर्थात इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, जिनके कारण इन कक्षाओं की कक्षाएं भी स्थायी रहती हैं। हाँ, स्थायी रहती है, तो इसी वजह से स्थायी कक्षाएं भी कहते हैं। तीसरी बातें हैं, जब तक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर की स्थायी कक्षा में घूमता रहता है तब तक ना तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है और ना ही उत्सर्जन करता है। बच्चों, जब तक कि इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहता है तो मस्त रहता है, उसमें ना तो उसकी ऊर्जा रिलीज होती है ना लेता है, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे उसी तरह होता है जब कोई अपने घर में रहता है तो मस्त रहता है, आराम से रहता है, खुश रहता है, किसी से लेना देना नहीं रहता, अपना स्थायी रहता है। हाँ, वही चीज़ इसमें भी होता है। अब चौथे नंबर पर आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूदता है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में कूदता है, तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो परमाणु द्वारा ही ऊर्जा उसको मिलती है। इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं। हाँ, जब किसी को अगर अपने घर को छोड़कर दूर घरों में जाना होता है, कहीं जाना होता है, तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाँ, उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो या तो पैदल चल के जाए या तो कुछ खर्च करना पड़ता है, तो अपने घर में रहता है वो ठीक रहता है। उसी तरह इसमें भी है, जब इलेक्ट्रॉन को दूसरी कक्षा में जाना होता है, थोड़ा सा दूर होता है, तो उसको एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी परमाणु द्वारा मिलती है। लेकिन वही जो है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो जैसे होता है जब कोई नीचे से ऊपर की ऊंचाई की ओर चढ़ता है तो बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, ताकत लगती है। जब ऊपर से आता है नीचे की तरह ढुलान में तो आराम से सरपट दौड़ता चला जाता है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, उत्सर्जित होती है, वही चीज़ इसमें भी है। पांचवा नंबर है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्नतर ऊर्जा वाली कक्षाओं में रहते हैं। इस अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं। परमाणु की मूल अवस्था ग्राउंड लेवल कहते हैं। बाहर से ऊर्जा देने पे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अधिक ऊर्जा वाली कक्षाओं में
कूदता है। जब बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो वो उत्तेजित हो जाता है, उसके अंदर बहुत अधिक एनर्जी आती है तो वो दूसरी कक्षा में कूदता है, अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में कूदता है। परमाणु की इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। जब नाभिक के पास वाली जो कक्षा होती है उसमें ऊर्जा बहुत कम होती है तो उसमें वो उसी में रहता है, शुरुआत में वो उसी में रहता है, तो वो परमाणु की मूल अवस्था होती है। जब वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और दूसरी कक्षा में जाता है, हायर ऊर्जा वाले में जाता है, तो वो उत्तेजित होता है, तो वो उत्तेजित अवस्था कहलाती है। इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। 6वां नंबर है, एक परमाणु के ऊर्जा स्तर को निम्नलिखित 2 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। पहला है, इन कक्षाओं या कोश शेल की संख्या को नंबरिंग अगर देना है तो 1 2 3 4 5 डैश डेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है, या इन कक्षाओं को अक्षर KLMNOP द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तीसरा, ये कक्षाएं केंद्र से बाहर की ओर होती है। ये कक्षाएं केंद्र से बाहर की होती है। ये नाभि के ये केंद्र है तो यहाँ से शुरू होती है, धीरे धीरे बाहर की ओर जाती है, ना कि बाहर से केंद्र की ओर आती है। पहली कक्षा है ये, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, ये 5वीं है। अगर नंबर लेना है, नंबर से करना है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, 5। अगर अक्षर से लेना है तो ये पहली कक्षा K है, दूसरी कक्षा L है, तीसरी कक्षा M है, चौथी कक्षा N है और 5वीं O है। अब आते हैं परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या। चलते हैं। बोर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तर में बिना ऊर्जा का ह्रास किए हुए, मतलब लॉस किए हुए घूमता है। बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तर में घूमते रहते हैं, तो उसमें ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं होता, कोई ऊर्जा का लॉस नहीं होता। बिना लॉस किए जो है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा वेग कम नहीं होती। इलेक्ट्रॉन जब अपनी निश्चित कक्षा में घूमता है तो उसमें उसकी ऊर्जा और वेग कम नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास नहीं आता है और ना ही नाभिक में गिरता है। जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि नाभिक के पास आता जाएगा और वो गिर जाएगा, परमाणु नष्ट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो नाभिक के पास नहीं आता और ना नाभिक में गिरता है, अतः परमाणु स्थायी होता है। बच्चों, वीडियो को अंत कर रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।